बड़ी मुश्किल से हमने इजाज़त ली कि उनके वालिदैन उनसे मिल लें। तो जज साहब ने बड़ी मेहरबानी की, नवाजिश की कि उनको परमिशन दी गेट से अंदर चलेगी वालदा उनकी, और वालदा से मुलाकात हो गई। वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा, एक और वकील उनके वालिद साहब लेके आए, तो उन्होंने कहा जी अरमगान ने कहा कि ये मेरे वकील साहब ताहिर तनोली हैं, तो वही कंटिन्यू किया। तो बाकी पुलिस वालों के ऊपर वो उसने कहा जी मुझे मार रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, तो उसने टार्चर के निशानात बताए और उसने बर्न के निशान भी बताए। तो वो भी जज साहब ने एग्जामिन किया, पूरा रिमांड रिपोर्ट में लिखा, और उसके बाद उन्होंने कहा जी इन्होंने पैसे लिए, ये किया वो किया। तो ओरली उन्होंने ओरली ये बातें की जज साहब के सामने आईओ ने, और आईओ को बोला कि आप लिख के देना। उसने कहा जी जेसी कर दें इसको आप। उन्होंने कहा आपने रिमांड रिपोर्ट में लिखा हुआ है 24 तक पुलिस रिमांड चाहिए, तो इधर आप ओरली कह रहे हैं ये। तो हमने कहा सर ये कह रहे हैं तो इनसे करके आप इसको जेसी कर दें। लेकिन जज साहब ने हमारी कोई बात भी नहीं सुनी, ना आईओ की बात सुनी, और 24 तक उन्होंने रिमांड पीसी कर दिया। देखे तो क्या कहा उन्होंने उसके लिए कहा कि मेडिकल इसका करवाएं। जो रिमांड था वो 24 तक पेपर पे लेके आए थे जी, जबानी बोल रहे थे कि जेसी कर दो, जेसी कर दीजिए। लेकिन मुल्जिम के वालिद को बाहर क्यों निकाला गया? मुल्जिम के वालिद साहब ने लास्ट डेट पे भी कोई वहाँ पे कोर्ट में बदतमीजी की थी, सरकारी वकील साहब ने शिकायत की थी, और सरकारी वकील साहब से फिर पूछा तो उन्होंने कहा जी इन्होंने लास्ट डेट में भी हमें धमकियाँ वमकियाँ दी, उस वजह से उन्होंने कहा। देखें वो एक एप्लीकेशन थी, लेकिन वो सरकारी वकील ने कहा कि हमें जो एप्लीकेशन निकाली थी लगाई थी उसकी कापी नहीं मिली, तो कापी इंशाल्लाह उनको दे देंगे और अगली तारीख पे। लेकिन उन्होंने एक वायलेशन कानून की 173 की रिपोर्ट उन्होंने जमा नहीं कराई, उन्होंने कोर्ट से टाइम नहीं लिया। कोर्ट ने उसके बाद जिनकी बिना पर 24 तक रिमांड मांग रहे सर कोई ग्राउंड भी उन्होंने लिखा, उन्होंने आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, पहले भी ये अर्ज किया कि उन्होंने ये कह दिया था कि हमें ये रिमांड नहीं चाहिए, इनको जेसी कर दें। उन्होंने कागजात में लिख दिया था। सर बार बार इसलिए बढ़ा रहे हैं कि ये केस हाई प्रोफाइल हो गया, मीडिया पे आ गया, फिर इसको हाई कोर्ट ने रिमांड दे दिया था, और जाकिर साहब के खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन ले लिया था। उस वजह से सारे जजेस जो हैं वो डरे हुए हैं, और जो पुलिस कहती है, जो आईओ कहते हैं उसकी बात को मानते हैं। पेशरफ्त रिपोर्ट क्या थी? पेशरफ्त रिपोर्ट कोई भी नहीं थी, न डायरियाँ थी, न कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन के हवाले पे था। उसको इतना प्रेशराइज़ किया कि आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अभी वो कहता है जी मुझे कन्फेस करना है, तो जज साहब ने बोला कि रिमांड वहाँ पे जाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। अरमगान ने कहा जी, तो उन्होंने कहा जी आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। ये इतना पुलिस ने मारा, पीटा, प्रेशर दिया कि वो बेचारा यहाँ पे आप 1 महीने के बाद उस कन्फेशन की क्या जज के सामने कहा कि मैं आपका जुर्म करना चाहता हूं। जी जी जज साहब ने कहा मजिस्ट्रेट के सामने, उसने कहा जहाँ आपका फॉर्म है वहाँ पे करें मेरे पास। सर एक कामरान और रहमान के आपस में कलामी क्यों हुई? सर उसने कहा कि ये एजेंट है, वो बाकी बात वो आप उन्होंने बता दी होगी, मुझसे ना कहें क्योंकि वो भी नाराज़ हो जाएंगे, मेरी बात सुनेंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, और मेरा केस मेरे हवाले से कहा कि ये लड़ेंगे, मेरा और कोई भी। बहरहाल सर वो कोर्ट में उनकी वालिद की उनकी बात उनसे पूछे, मुझसे जड़ी बात कानून की बात पूछ रहे हैं। ठीक है सर, याद है, थैंक यू वेरी मच।